नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आपको मैं आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड से हिंदी में अर्थ चतुष्षष्टितमः सर्ग का सुनाऊंगी। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि श्रवण कुमार का शब्द वेदी बाण से वध हो गया। तत्पश्चात राजा दशरथ कौन से कृत करेंगे वह इस सर्ग में वर्णन है। इस सर्ग में जो मुझे आश्चर्यचकित की है घटना वह यह कि मृत्यु के पश्चात भी श्रवण कुमार अपने माता पिता से बात किए और कुछ कहा। क्या कहा उसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो सुनिए। सुनने से भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। और यह कथा जो कही जा रही है, यह घटना राजा दशरथ राम के विक्षोभ में आधी रात को राम वनवास के छठी रात को कौशल्या से अपने इस कृत को याद करते हैं। इसीलिए मुझे दुख हुआ है पुत्र के विक्षोभ का। और उसको बताते हुए वे कहते हैं, कुन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके कौशल्य मैं बहुत ही घबरा गया। देवी अनजान में यह पाप मेरे द्वारा तो हो ही चुका था। मेरी सारी इंद्रियां इस अनजाने कृत को लेकर बड़ी व्याकुल हो गई थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण तो वही होगा जब मैं अपने अपराध को स्वीकार कर लूंगा। मैं घड़े में पानी भरकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से चलकर उस दुबले अंधे माता पिता के आश्रम में गया और उन्हें देखा। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की चर्चा लगातार कर रहे थे कौशल्य, परंतु चर्चा करके वे थके नहीं महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था उस चर्चा में, पुत्र के चर्चा में उन्हें आनंद आ रहा था, जबकि उनकी आशा को मैंने धूल में मिला दिया था। अब वे दोनों सर्वथा कौशल्य अनाथ हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरे होश ठिकाने पे नहीं थे। मुनि के आश्रम में पहुंचकर मेरा यह शोक और अधिक बढ़ गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर के वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा तूने देर क्यों लगा दी? शीघ्र लाओ, हम लोगों को जल पिलाओ। तात, जिस कारण तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर के तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई। अतः अब तुम शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने या हमने अनजाने में या जाने में कुछ गलत तुम्हें कहा हो तो मन में न लगाओ। आ जाओ, पानी पिला दो तपस्वी। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो बेटा। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरे जबान लड़खड़ा गई। मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो गया। शब्द अटकने लगे। फिर किसी तरह कौशल्य हिम्मत करके मैंने अपने मस्तिष्क मन को वश में कहकर करके कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। उनके पुत्र की मृत्यु तो आ ही चुकी थी। मैंने कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। मैंने अपने कर्म में वश यह ऐसा दुख पाया कि जिसके सत्पुरुषों ने बहुत ही निंदा की है और सदा निंदा की है। भगवान में धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। जन समाज के कल्याणार्थ तट के किनारे आने वाले हिंसक प्राणियों की
वध के लिए मैंने शब्द वेदी बाण छोड़ा। उस बाण से आपके पुत्र की मृत्यु हो। घड़े के भरने की आवाज आई। मुझे लगा कोई पानी में हाथी मत वाला जल पी रहा हो, और यही समझ करके मैंने शब्द वेदी बाण छोड़। परंतु सरयू के तट पर आकर मैंने देखा वह बाण एक तपस्वी के छाती में लगा है और वह मृत प्राय होकर के धरती पर पड़े हैं। उन्हें उस बाण से बड़ी पीड़ा हो रही थी। उनके आग्रह से मैंने वह बाण निकाला और तत्काल उनका मृत्यु हो मेरे हाथों से। आप दोनों पूजनीय अंधे अपने माता पिता की चर्चा करते ही उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह हो वह दीजिए, और आप मुझ पर प्रसन्न हो। और मैंने स्वयं अपने मुंह से अपने पाप को प्रकट कर दिया। इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर वह पूजनीय महर्षि मेरे ऊपर कठोर दंड या कठोर वाणी नहीं बोले कौशल्य। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली थी। वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ श्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना आपका पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाते। यदि तुम जानबूझकर किए होते, तुम ही नहीं रघुवंशियों का समस्त कुल नष्ट हो जाता। तुम्हारी अकेली की क्या बात है। उन्होंने मुझसे यही कहा कौशल्य। कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र है। हम उसे देखना चाहते हैं अंतिम बार। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग में खून लगे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे हुए थे। मैंने पत्नी सहित उन मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। ये दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके कहा, बेटा, आज तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करते हम दोनों को? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूं तो तुम अपने इस धर्मात्मा माता की ओर देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? बस कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण हम लोग किसके मुख से सुनेंगे? अब कौन संध्या संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़ों को सांत्वना कौन दे? कौन हम लोगों की सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो अन्न संग्रह से रहित हम दोनों के लिए जंगल से फल मूल कंद लाएगा और हम लोगों को भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी बूढ़ी दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं उसका भरण पोषण कैसे करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं अंधा हूं। पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्तनाद हो दीन हैं।
तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे पुत्र को छोड़ दें। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल हैं, मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते। बेटा तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण, कहते हैं उनके माता पिता, इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी शूर वीरों को प्राप्त होता है। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उस उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स, राजा सगर, शैब, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंध कुमार जिस गति को प्राप्त हुए, वही गति तुम्हें प्राप्त हो। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों का आश्रयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्त होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमि दाता अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, वह महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही गति तुम्हें मिले। हम जैसे तपस्वियों के स्कूल में पैदा हुआ कोई पुरुष गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी ही जिसने मेरे बांध रूप तुम्हें अकारण मिला। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। अब जो मैंने शुरू में बोला था वह अब यहाँ पर प्रसंग आ रहा है। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से महाराज दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोले, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ। आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यहाँ तक 49 श्लोक का हिंदी में अर्थ मैंने आपको सुनाया। 50 से लेकर 80 तक अगले वीडियो में सुनाऊंगी। उसमें राजा दशरथ के साथ एक अनहोनी होगी। क्या अनहोनी होगा वह आप अगले वीडियो में जानिएगा। लंबा वीडियो बनता है तो आप देखते नहीं, इसलिए आधा आधा करके बनाती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।